नमस्कार। मेरा नाम है रमेश शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज। अक्सर कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि आपने ये मुद्दा उठाया, इसका क्या हुआ? आपने इस खबर को उठाया, इसका क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? तो मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो भोटा वर्षा शालिका का मैं मुद्दा रख रहा हूं, मैं इस मुद्दे के माध्यम से आपको ये सिद्ध कर दूंगा कि कितना भी शोर मचा लो, इनके कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। और एक व्यक्ति कब तक इस पे बोलेगा, कितना बोलेगा, ये दम दिखाने का टाइम है। जो लोग सवाल करते हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाया, क्या हुआ, मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि मैं इस मुद्दे पे एकदम छाती तान के खड़ा हूं। आप मेरे साथ कितने हैं ये बताइए। बरसे विधानसभा जो कि राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जो बुद्धिजीवी लोगों का गढ़ माना जाता है, मैं उन राजनीतिज्ञों से, जितने भी लोग यहां पर हैं उनसे, साथ में जिला परिषद है, बीडीसीज है, 52 पंचायतों के प्रधान है, नगर पंचायत है, इतने सारे लोग यहां पर हैं। एक भी व्यक्ति का अभी तक इस मामले पर कोई भी वर्जन या स्टेटमेंट नहीं सुना है। पिछले 8 दिनों से मैं इस मुद्दे पर अकेला लड़ रहा हूं, लेकिन एक भी राजनेता ने अभी तक इस विषय पर बोलने की जहमत नहीं उठाई है। मैं उन सभी लोगों से एक एक करके ये सवाल पूछने वाला हूं, उनकी मीटिंग्स में, उनकी जनसभाओं में, कि जनता के लिए बनी हुई एक वर्षा शालिका को किस आधार पर तोड़ा गया, वो क्यों तोड़ा गया और किसने तोड़ा। और हमारे राजनेताओं का या हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इस एरिया में, जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कहते हैं हम जनहित के लिए जान दे देंगे, जो कहते हैं हम पब्लिक के समस्याओं के लिए लड़ेंगे, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का इस पर क्या वर्जन है। एक पब्लिक के लिए बनी हुई सुविधा रातों रात तोड़ दी गई, गायब कर दी गई, और अभी तक उफ उनके मुंह से नहीं निकली है। मैं एक व्यक्ति के पास जाऊंगा, व्यक्तिगत जाऊंगा, उनसे मैं पूछूंगा, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो तथाकथित राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो प्रधान हैं, चाहे वो नगर पंचायत के लोग हैं, चाहे वो जिला परिषद हैं, बीडीसीज हैं, जो भी लोग हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं एक एक व्यक्ति से उनकी मीटिंग्स में सवाल पूछूंगा कि पब्लिक के लिए बनी हुई चीज को किसी व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए तोड़ा, डिपार्टमेंट की लापरवाही उसमें रही, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हुई, और क्यों वो लोग जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं वो इसमें नहीं बोल रहे हैं। क्या उनका भी इसमें कोई हाथ है? क्या उनको अपने क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी नुकसान हुई है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं। जो पब्लिक बोलती है ना कि पत्रकार ने खबर उठाई तो क्या बना, मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक पत्रकार छाती तान के खड़ा हुआ है, आप उसके साथ हैं या नहीं है, स्पष्ट करें। अगर यह मुद्दा गलत है तो आप बताएं कि यह मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है। अगर कोई मेरा व्यक्तिगत फायदे का मुद्दा है तो बताएं, जी नहीं, यह मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अब इस मुद्दे पर अगर रमेश शर्मा व्यक्तिगत रूप से अड़ गया है तो इस मुद्दे को किसी भी स्तर पर उन दोषियों को इसकी सजा दिलवा के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनेगा तो हम न्यायालय में जाएंगे, और हमें पक्का भरोसा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में इस बात को माननीय न्यायालय सुनेगा। क्योंकि जो लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए बनी हुई चीजें हैं, अगर आप उनको रातों रात अपने निजी फायदे के लिए गायब कर देंगे तो फिर आम जनता कहां जाएगी? आम जनता के हक के लिए हम आखिरी समय तक लड़ेंगे, और जितने भी राजनीतिज्ञ, जितने लोग हैं, उनसे ये कहना चाहेंगे, आप इस मुद्दे पे बोलिए। अगर आप इस मुद्दे पे मौन रहेंगे तो आपको मीटिंग्स में, अपनी जनसभाओं में इसका जवाब देना होगा कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट का एक मुद्दा, एक व्यक्ति अकेला खड़ा होकर लड़ रहा है, क्यों आप साथ नहीं आए, क्यों आपने उसके बारे में नहीं बोला,
क्यों आपने उस मुद्दे को नहीं उठाया कि एक पब्लिक के लिए बनी हुई चीज को क्यों तोड़ा गया और किसके द्वारा तोड़ा गया? जंग जारी रहेगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पब्लिक के लिए बनी हुई चीजों को नुकसान पहुंचाया है। अब इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, यही मेरा कहना है। यही मैं जीवनुसार न्यूज के माध्यम से सभी लोगों को बताना और जागरूक करना चाहता हूं। आप सब लोग हमारे साथ बने, आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमें पता लगे कि पब्लिक क्या चाहती है और पब्लिक को इस मुद्दे पर क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।